आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपको दूसरे नंबर से बताएंगे और हमने पिछले वीडियो में पहले नंबर के जितने खंड दिए थे सभी खंडों को सॉल्व करवा दिया था। तो आज की क्लास में हम आपको दूसरे नंबर से बताएंगे। तो आपको दूसरे का नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर BC कोण B बराबर 90 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है sin A का मान निकालना है और cos A का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल में कोण B दिया गया है, कोण B दिया गया है 90 अंश। ठीक है, तो कोण B लिख देंगे 90 अंश। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर BC ये सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो देखो यदि भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यदि भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो AB और BC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे ये बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो है सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो AB का सम्मुख कोण कौन है? C है। ठीक है, BC का सम्मुख कोण कौन है? A है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है AB बराबर BC। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो AB के सामने वाला कोण कौन सा? C है। ठीक है, तो कोण C लिख देंगे बराबर BC के सामने वाला कोण कौन सा? कोण A है। ठीक है, तो A लिख देंगे। ठीक है, और इसका कारण लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने लिखा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, तो देखो कोण A ये ज्यों करते हो। ठीक है, कोण A ज्यों करते हो। ठीक है, B, ठीक है, B क्या है? B 90 अंश है। ठीक है, तो B की जगह लिख सकते हैं 90 अंश। ठीक है, प्लस कोण C जो है, कोण C जो है A के बराबर है। ठीक है, तो कोण C की जगह कोण A लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो एक कोण A, ठीक है, एक कोण A तो क्या होगा? 2 कोण A होगा। ठीक है, बराबर 180 अंश 90 अंश का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 कोण A 180 अंश में से 90 अंश माइनस कर देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोण A बराबर 90 अंश बटे 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे 45 दूनी 90 होगा। ठीक है, तो देखो कोण A क्या आ जाएगा? कोण A आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, कोण A आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो देखो सवाल में कोण A और कोण C क्या था? बराबर था। ठीक है, तो देखो कोण A और कोण C दोनों कोण क्या होंगे? 45 अंश होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश। ठीक है, दोनों कोण जो है 45 अंश के होंगे। ठीक है, तो देखो हमें जो है निकालना क्या है? हमें जो है sin A निकालना था। ठीक है, पहला नंबर यही है कि sin A निकालो। ठीक है, तो देखो sin और देखो A। ठीक है, A यानी कोण क्या है? ठीक है, 45 अंश है। ठीक है, A जो है क्या है? 45 अंश है। ठीक है, तो A की जगह 45 अंश लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो sin 45 अंश का मान क्या होता है? sin 45 अंश का मान होता है
1/√2, ठीक है। क्या होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। और देखो दूसरे नंबर में हमें जो है cos A का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो cos जो करते हो, ठीक है। कोण A क्या है? कोण A 45 अंश है, ठीक है। तो एक ही जगह 45 अंश लिखा जाएगा, ठीक है। cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। तो देखो हमें sin A और cos A का मान निकालना था, तो हमने sin A और cos A का मान निकाल लिया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। तो देखो सवाल में बराबर भुजाएं दी थी, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखो हमने कोण A निकाल लिया, ठीक है। कोण A जो है कोण C के बराबर है, ठीक है। तो देखो कोण A और कोण C दोनों कोण क्या होंगे? 45 अंश होंगे, ठीक है। एक ही जगह मान रख देंगे, ठीक है। तो sin A cos A निकल आएगा, ठीक है। अब आपको ग नंबर के क्वेश्चन देखना है। इसमें जो है ये संख्याएं जो दी गई हैं, ये संख्याएं जो है आरोही क्रम में दी गई हैं, ठीक है। और इसमें जो है माध्यिका दी गई है 14, ठीक है। इसमें जो है माध्यिका दी गई है 14 और हमसे जो है x का मान पूछा है कि x का मान निकालो, ठीक है। तो देखो जब भी हमें माध्यिका निकालना होता है तो देखो ये जो आंकड़े दिए होते हैं, ये आंकड़े जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल में ऑलरेडी जो है आरोही क्रम में इन संख्याओं को दे रखा है, ठीक है। और माध्यिका जो है 14 दिया है, ठीक है। हमें जो है x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इन संख्याओं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। संख्या क्या है? संख्या जो है 8 है, ठीक है। 8 जो है क्या होता है? ठीक है, 8 जो होता है सम संख्या होता है, ठीक है। पहले देखो ये जो संख्याएं दी हैं इनको गिनो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो ये जो संख्याएं हैं, संख्याएं 8 हैं, ठीक है। और 8 क्या होता है? 8 जो है सम संख्या होता है, ठीक है। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए सम वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए सम वाला सूत्र होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है। और पूरे के बटे में होता है 2, ठीक है। तो देखो यदि हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए सम वाला ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे? n की जगह n का मान रखेंगे और माध्यिका की जगह माध्यिका का मान लिखेंगे, ठीक है। तो देखो माध्यिका क्या दिया गया है? माध्यिका जो दिया गया है 14 दिया गया है, ठीक है। तो माध्यिका की जगह लिखा जाएगा 14 और देखो n का मान क्या दिया गया है? n का मान दिया गया 8, तो n की जगह लिखा जाएगा 8/2 वे पद का मान, ठीक है। प्लस n की जगह क्या लिखेंगे? n की जगह लिखेंगे 8/2 प्लस 1 वे पद का मान और पूरे के बटे में है, पूरे के बटे में है 2, ठीक है। अब देखो 2 का भाग दे देंगे 8 में, ठीक है। तो 2 चौको 8, ठीक है। यहाँ देखो 2 का भाग दे देंगे 8 में, ठीक है। 2 चौको 8, ठीक है। तो देखो 14 बराबर 4 वे पद का मान, ठीक है। 4वें पद का मान, ठीक है। प्लस 4 और 1 क्या होगा? 5, तो देखो लिखेंगे 5वें पद का मान, ठीक है। और पूरे के बट्टे में है 2, ठीक है। अब देखो 14 जो करते हो, ठीक है, बराबर 4वें पद का मान देखेंगे। देखो यहां से 4वें पद का मान आपको देखना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4वें पद का मान क्या है? 4वें पद का मान है 2x - 1, ठीक है। प्लस 5वें पद का मान, ठीक है। तो देखो 5वें पद का मान है 15, ठीक है। तो इसकी जगह लिखा जाएगा 5वें पद की जगह लिखा जाएगा 15, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब देखो 14 बराबर 2x जो करते हो -1 प्लस 15, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस घटेगा, ठीक है। प्लस का 14 आएगा, ठीक है, बटे 2, ठीक है। 14 बराबर ऊपर से 2 कॉमा, ठीक है, 2 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 कॉमा लिए हैं
ठीक है, तो 14 में से 2 का भाग दिया जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14, ठीक है, बटे 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 14 बराबर x प्लस 7, ठीक है, 14 बराबर x प्लस 7, ठीक है। तो अब देखो x हमारा इसी साइड, ठीक है, 7 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर 14 में से 7 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना था, तो x का मान निकाल आया 7, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल यदि समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए, ठीक है। हमें जो है मूलों की प्रकृति की जांच करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो देखो हमें जो है मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। जब भी हमें मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण बताने होते हैं तो द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करते हैं, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण हमारा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, ठीक है। तो देखो a का मान क्या होगा, a का मान 3 होगा, ठीक है। b का मान क्या होगा, b का मान -5 होगा, ठीक है। c का मान क्या होगा, c का मान -2 होगा, ठीक है। हमें जो है मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। तो यदि हमें मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण यदि बताने होते हैं तो क्या निकालते हैं, हम जो है विभक्तकर निकालते हैं, ठीक है। विभक्तकर को d से लिखते हैं, ठीक है। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, ये होता है, ठीक है। तो देखो b², b का मान क्या है, b का मान -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4ac 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान 3 है, गुणे c का मान क्या है, c का मान -2 है, ठीक है। -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। 4 गुणे 3 4 3 12, 12 गुणे 2 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखो 5 और 4 क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। 2 2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो देखो ये जो 49 है, 49 जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। 49 जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। जब भी यदि d का मान यदि 0 से यदि बड़ा आएगा तो मूल जो है वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। तो देखो यह कह सकते हैं कि जो मूल है मूल वास्तविक तथा भिन्न है, ठीक है। या ये कह सकते हैं मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न है, ठीक है। यदि d का मान यदि 0 से यदि बड़ा आएगा, ठीक है। यदि d का मान यदि 0 से यदि बड़ा आएगा तो मूल क्या होंगे, मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यह कह सकते हैं कि मूल जो है वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। तो देखो लिख देंगे, तो देखो हमने लिख दिया था मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ठीक है। अब आपको तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें जो है हमें x बटे y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है कैंची गुणा कराना है, ठीक है। 13 का गुणा 4 में करो, 13 चौको क्या होता है, 13 चौको 52 होता है, ठीक है। 13 चौको 52, ठीक है। और इसमें x लगा तो x लगा देंगे, माइनस 13 का गुणा 3 में करो, 13 3 39, 13 3 39, ठीक है। इसमें जो है y लगा है तो y लगा देंगे, ठीक है। बराबर 4 का गुणा 7 में करो, 7 चौको क्या होता है, 7 चौको 28 होता है, ठीक है। तो इसमें x लगा तो x लगा देंगे, ठीक है। 4 का गुणा 6y में करो तो क्या आएगा, 6 चौको 24, ठीक है। 6 चौको 24, ठीक है। क्या आएगा, माइनस के 24y आएगा, ठीक है। अब देखो हमें x बटे y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो x वाला पद एक साइड कर लेंगे, y वाला पद एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो x वाला पद एक साइड करेंगे, ठीक है।
52x, इसको हिस्सा ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 28x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 24 हमारा इसी साइड रहेगा, ठीक है। माइनस का ये 39y है, इसको बराबर के हिस्सा ले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का 39y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 52x में से 28x ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 24x, ठीक है। क्या आएगा 24x आएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 15y आएगा, ठीक है। क्या आएगा 15y आएगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, x जो है आपको लिखना है, इसको जो है इस साइड ले आना है, ठीक है। देखो ये गुणा में है, इस साइड आएगा तो x के बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये जो 15 है इसी साइड रहेगा, ठीक है। 24 जो है x के गुणा में है तो ये जो है 15 के बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। यदि इस साइड यदि गुणा में है तो इस साइड जाएगी तो ये संख्या क्या में चेंज हो जाएगी, भाग में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो x बटे y ऊपर और नीचे का जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 8 24, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 5 बटे 8 आएगा, ठीक है। तो हमें जो है x बटे y का मान निकालना था, तो x बटे y का मान निकल आया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आपको घ नंबर का क्वेश्चन देखना है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, ठीक है, उसके वक्रपृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी देखो बेलन के आयतन का दोगुना और बेलन के वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का जो गुणनफल है बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो सवाल में जिसकी जिसकी बात हो रही है तो पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। सवाल में बेलन के आयतन की बात हो रही है, ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन का सूत्र, ठीक है। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। और देखो सवाल में बेलन के वक्रपृष्ठ की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो देखो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर h, ठीक है। और सवाल में बेलन के आधार की त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या r, ठीक है। तो देखिए हमने ये भी लिख लिया बेलन के आधार की त्रिज्या r, ठीक है। इतना करने के बाद सवाल हमसे जैसा कह रहा है वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखो सवाल हमसे ये कह रहा है कि बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है। तो देखो लिखा जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है। सवाल में कह रहा है बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है। तो बेलन के आयतन का दोगुना कर देंगे, ठीक है। और सवाल में ये कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो एक साइड लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो देखो हमने लिखा बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, गुणे त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल में ये लिखा कि बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है। तो हमने बेलन के आयतन का दोगुना कर दिया। और सवाल में ये कह रहा है कि वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सवाल में देखो यही लिखा है बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो दो गुणे बेलन का आयतन हमने अभी बताया था, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, ये होता है, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ, तो देखो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर h, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर h होता है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है r है, ठीक है। तो देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर h, ये आएगा, ठीक है। यहाँ देखो r का मल्टीप्लाई r में हो जाएगा, ठीक है। r का गुणा r में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 पाई r गुणे r करेंगे क्या होगा r स्क्वायर होगा, ठीक है। और h आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों साइड का क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो देखो दोनों साइड का बराबर आ गया, तो ये हमारा जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको चौथे के ग नंबर से आपको बताएंगे, और चौथे का क नंबर का सवाल आपके पेपर में ये नहीं आएगा, तो आपको हम चौथे का क नंबर नहीं बताएंगे। और अगली वीडियो में हम आपको चौथे के ग नंबर से आपको बताएंगे। और ये चौथे का जो ये ग नंबर है बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है। और अगली क्लास जो आएगी इसकी अगली क्लास आपको देखना
जरूरी है, क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है,